Hello everyone. So the next topic is demultiplexer. In previous video I had already explained you about the multiplexer. So generally demultiplexer को हम ऐसे समझ सकते हैं कि demultiplexer is just an inverse operation of the multiplexer. तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था कि बहुत सारे इनपुट होते थे, एक आउटपुट मिलता था और वो इनपुट कौन से इनपुट में से कौन सा आउटपुट कौन सी वैल्यू आउटपुट पे जाएगी वो डिपेंड करता था सेलेक्ट लाइन्स के ऊपर। तो यहाँ पे भी सेलेक्ट लाइन्स का कॉन्सेप्ट होगा कि एक इनपुट को कौन कौन से आउटपुट पे भेजना है, बट डिफरेंस यहाँ क्या है कि यहाँ पे एक ही इनपुट होगा और बहुत सारे आउटपुट होंगे। से इस तरीके से अगर इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो अभी जो मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ, से पे डिज़ाइन कर रहा हूँ 4:1 डीमक्स। जैसे कि मल्टीप्लेक्सर होता था 2:1, वैसे यहाँ पे होता है 1:2। 4:1 यहाँ होता है 1:4। 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। तो जहाँ पे 1 जो है दैट इज़ नंबर ऑफ इनपुट को रिप्रेजेंट करता है और 2, 4, 8, 16, 32 नंबर ऑफ आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कि इस टाइप के मल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट होगा, एक ही इनपुट होगा और कितने आउटपुट होंगे? विल गेट 4 आउटपुट्स। तो ये इस एक इनपुट में से कौन सा आउटपुट पे हम लोग सेंड करेंगे वो डिपेंड करेगा किस पे? सेलेक्ट लाइंस के ऊपर। तो सेलेक्ट लाइंस कैसे मिलेंगी? सेम फॉर्मूला है कि अगर मुझे 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर बनाना है तो मैं आउटपुट को देखूंगा। अभी पहले इनपुट को देखते थे, अभी किसको देखेंगे? आउटपुट लाइन्स को देखेंगे। आउटपुट लाइन्स को में 4 है तो 4 को मैं 2 की पावर में कैसे लिख सकता हूँ? 2 to the power 2। तो 2 to the power 2 मीन्स कितने नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स होंगे? विल गेट 2 नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स। अगर आपको दिया जाए 1:8 तो आउटपुट पे आप देखें इसको 2 to the power में लिखा जाए 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स, तो हम 2 to the power 3 लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स कितनी होंगी हमारे पास? 3। तो अभी इस केस में हमारे पास 1:4 हम लोग मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स कितने बनेंगे? 2। 8 का करेंगे तो 3, 16 का करेंगे तो 4, 32 का करेंगे तो 5 बनेगा। तो दिस इज हाउ वी सेलेक्ट द सेलेक्ट लाइन्स। तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या होगा कि एक इनपुट होगा एंड इट गेट्स सेवरल आउटपुट्स एंड दैट आउटपुट्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स। तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स इस केस में कितनी है? 1:4 में 2 है। तो वो सेलेक्ट लाइन्स कौन कौन सी हैं? इसको नाम दे देते हैं S0, इसको दे देते हैं S1। इस इनपुट को नाम दे देते हैं I, आउटपुट को नाम दे देते हैं D0। 4 आउटपुट हैं D1, D2, D3। So this is input, these are select lines and this is output। तो अगर हमें 1:8 बनाना होगा तो एक इनपुट रहेगा, 8 ऐसे लाइन होंगी D0 से लेकर D7 तक और 3 सेलेक्ट लाइन्स होंगी। ठीक है, तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर डीमल्टीप्लेक्सर। अब इसके ट्रुथ टेबल और इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, फिर लॉजिक डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो इसकी ट्रुथ टेबल अगर मैं बनाऊं तो ट्रुथ टेबल में मेरे पास 2 सेलेक्ट लाइन्स हैं, S0, S1 और 4 आउटपुट हैं। D0, D1, D2, D3। तो सेलेक्ट लाइन्स के हिसाब से मुझे सेलेक्ट करना है। अगर मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन सेलेक्ट लाइन का हुआ से मैं इसको 0 दे दूँ, इसको 0 दे दूँ, क्योंकि मेरे पास 2 इनपुट्स हैं, सेलेक्ट लाइन से ही सेलेक्ट होगा इनपुट। तो इसको पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। तो सेलेक्ट लाइन्स पे या तो मैं 0 0 दे सकता हूँ, या मैं 0 1 दे सकता हूँ, या 1 0 दे सकता हूँ, या 1 1 दे सकता हूँ। यही 4 कॉम्बिनेशन दे सकता हूँ।
तो 0 0 देने का मतलब डेसिमल का 0, 0 1 देने का मतलब डेसिमल का 1, 1 0 का मतलब देने का डेसिमल का 2, 1 1 देने का मतलब है डेसिमल का नंबर 3। तो या तो मैं 0 दे सकता हूँ, या 1 दे सकता हूँ, या 2 दे सकता हूँ, या 3 दे सकता हूँ डेसिमल को, जिसको बाइनरी में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो 0 0 देने पे कौन सा आउटपुट हाई होगा? 0 ही मिलेगा। तो आप 0 को हाई कर देंगे, बाकी रेस्ट सबको क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 0 1 देने पे कौन सा हाई मिलेगा? 1 मिलेगा, बाकी रेस्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 0 को देने पे आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, बाकी रेस्ट आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 1 जब देंगे, थर्ड कंडीशन सेलेक्ट लाइन देने से, तो मुझे थर्ड इनपुट सेलेक्ट होगा यहाँ पे। इसको ठीक कर लीजिए, 0 D1 D2 D3, तो बाकी सब 0 हो जाएंगे, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो इनपुट तो हमेशा कॉमन ही है, आई। तो इनपुट कॉमन है आई, तो सबके लिए इनपुट मेरा क्या रहेगा? आई ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। लेकिन ये आई वाला इनपुट कौन से आउटपुट पे मुझे मिलेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे? सेलेक्ट लाइंस के ऊपर। तो इस तरीके से हम इसकी ट्रुथ टेबल को डिज़ाइन करते हैं। अभी इसकी इक्वेशन बनाते हैं, और इक्वेशन के साथ इसका आउटपुट करेक्ट और इसका लॉजिक डायग्राम क्या होगा वो अभी हम लोग देखते हैं। तो आउटपुट इक्वेशन देखने के लिए आप ये देखिए, इनपुट आई के 4 कॉम्बिनेशन वो तो कॉमन है, अलग अलग जगह पे ये आई पहुंच रहा है, जो कि 4 आउटपुट वैल्यूज हैं, D0 D1 D2 D3। तो D0 अगर 1 है, तो इस मतलब आई मेरा D0 पे पहुंचा, उस टाइम मेरा इनपुट क्या बना सेलेक्ट लाइंस का? 0 0। तो यानी मुझे आउटपुट क्या मिला? D0। तो D0 के लिए जो इनपुट जो है मेरा, वो तो सेम रहेगा आई, और उसके साथ मेरे पास दो सेलेक्ट लाइंस थी, S0 एंड S1। तो करेक्टरिस्टिक्स टेबल, वो आउटपुट टेबल इक्वेशन बनाने के लिए क्या बताया आपको? जहाँ 0 होता है वहाँ कॉम्प्लीमेंट, जहाँ 1 होता है वहाँ एज इट इज लिखते हैं। तो इस कंडीशन में दोनों 0 हैं, दोनों 0 हैं, तो इसका मतलब इस कंडीशन में मैं दोनों के ऊपर क्या लगा सकता हूँ? कॉम्प्लीमेंट लगा सकता हूँ। तो D0 मिल गया। अगर D1 की बात करें, तो आई तो अभी भी जाएगा, ये तो कॉमन है। आई कब जाएगा? जब S0 की वैल्यू मेरी 0 होगी, और S1 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो मेरा कौन सा इनपुट हाई होगा? D1 हाई होगा। इसका मतलब S0 0 है, तो S0 पे कॉम्प्लीमेंट कर दो। अगर मैं D2 लूँगा, तो D2 लेने में इक्वेशन ये रहेगी, आई S0 S1। बस मुझे ये देखना है किस पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, इस टाइम कॉम्प्लीमेंट किस पे लग रहा है? S1 पे। तो मेरा ये वाला D3 आउटपुट मिलेगा। फाइनली अगर मैं देखूँ D3, तो आई S0 S1, यानी ये वाला आउटपुट मिलेगा कब? जब दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी। तो इस पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। इस तरीके से हम लोग आउटपुट इक्वेशन बनाते हैं D0 D1 D2 एंड D3 की। तो अब इसका हम लोग लॉजिक डायग्राम देखते हैं, लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा। लॉजिक सर्किट बनाने के लिए आपके पास आई एक कॉमन लाइन है, तो एक आई को हम लोग कॉमन लाइन डिफाइन कर लेते हैं, ये आई कॉमन लाइन है। दूसरी लाइन हमारे पास किसकी रहेगी? S0 और S1 की रहेगी। तो S0 की एक लाइन हम लोग यहाँ ले लेते हैं, S0 के साथ एक एंड गेट लगा देते हैं, नॉट गेट। सिमिलरली तो मेरे पास ये आई बना, ये S0 बना, ये S1 बना। तो यहाँ क्या मिलेगा? S0 बार, यहाँ क्या मिलेगा? S1 बार। अब इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास 4 इक्वेशन ऑलरेडी बन चुकी थी, तो उस 4 इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पहली इक्वेशन चाहिए D0, ये वाली तो 3 इनपुट के बीच में एंड गेट लगा है, तो आई एज इट इज़ है। तो यहाँ पे मैंने आई को ऐसे किया, इस आई से ये इनपुट एक लाइन यहाँ पे आई, सेकेंड लाइन पे, सेकेंड लाइन में मुझे S0 बार चाहिए, तो S0 बार मुझे यहाँ से मिलेगा। थर्ड पे मुझे S1 बार चाहिए, तो S1 बार के लिए मुझे यहाँ से लाइन मिलेगी।
तीनों लाइन को मैं क्या करूँगा, एंड गेट में इनपुट दूंगा, और फाइनली आपको यहाँ से आउटपुट मिलेगा। वो आउटपुट क्या होगा, वो आउटपुट होगा डी नॉट। सेम वे में नेक्स्ट कंडीशन बनाना है, आई तो कॉमन रहेगा, फिर क्या चाहिए, एस नॉट बार चाहिए। तो यहाँ से एस नॉट बार ले लेंगे। एस नॉट बार लेने के बाद फिर क्या लेना है, एस वन। तीन इनपुट का एंड गेट यहाँ पे हम लोग लगा दें। तो ये मिलेगा हमें यहाँ से टी वन। एट दिस थर्ड इनपुट के लिए आई नॉट, फिर क्या चाहिए, एस नॉट, फिर क्या चाहिए मुझे, एस वन बार। तीनों इनपुट को यहाँ एंड गेट में देंगे। तो यहाँ से मुझे तीसरा इनपुट मिलेगा डी टू। फाइनली अगेन आई, फिर क्या चाहिए, एस नॉट, फिर क्या चाहिए, एस वन। फाइनली यहाँ से मिला मुझे आखिरी इनपुट, आउटपुट डी थ्री। तो इस तरीके से हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करते हैं कि आई कॉमन रहेगा, एस नॉट एस वन रहेगा, उसका नॉट गेट रहेगा, और चार एंड गेट के साथ हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर आपको एट वन इस टू टू बनाना है तो दो एंड गेट यूज़ होंगे, वन इस टू फोर बनाना है तो चार यूज़ होंगे, वन इस टू एट बनाना है तो आठ यूज़ होंगे, वन इस टू सिक्सटीन बनाना है तो 16 यूज़ होंगे, वन इस टू 32 बनाना है तो 32 एंड गेट यूज़ होंगे। So this is how demultiplexer work. So that is all for the video. If you have any doubts, ask me in the comments. Thank you very much.